सोचो, आज से करीब 4000 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा शहर मौजूद था जो अपने समय से कहीं आगे था और जिसकी योजना आज के आधुनिक शहरों को भी चुनौती दे सकती है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो गुजरात के सूखे रण के बीच छिपी हुई है, जहाँ एक प्राचीन सभ्यता ने अपने अस्तित्व का ऐसा प्रमाण छोड़ा है जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक और इतिहासकार दोनों हैरान रह जाते हैं। ये शहर केवल रहने की जगह नहीं था, बल्कि ये इंसानी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और योजना का एक अद्भुत उदाहरण था, जहां हर चीज सोच समझकर बनाई गई थी और हर निर्माण के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य छिपा हुआ था। यहाँ जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने के लिए था। लेकिन जितना अद्भुत ये शहर था, उतना ही रहस्यमय इसका अंत भी है और यही रहस्य इसे और भी दिलचस्प बना देता है। जब हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान कुछ ही प्रसिद्ध नामों तक सीमित रह जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि धोलावीरा एक ऐसा शहर था जिसने अपने समय में विकास की नई परिभाषा लिखी थी। ये केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ इतिहास अपनी पूरी भव्यता के साथ जीवित दिखाई देता है। यहाँ की संरचना, यहाँ की योजना और यहाँ की तकनीक ये दिखाती है कि उस समय के लोग कितने विकसित और समझदार थे। ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा होने के बावजूद अपनी अलग पहचान रखता है और इसकी विशेषताएं इसे बाकी शहरों से अलग बनाती है। इसकी खोज ने इतिहासकारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्राचीन सभ्यताएं उतनी साधारण नहीं थी जितना पहले माना जाता था। इस शहर की सबसे अद्भुत विशेषता इसका जल प्रबंधन था, जो आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग को चुनौती देता है और प्रेरणा भी देता है। यहाँ के लोगों ने बारिश के पानी को इकट्ठा करने और उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ऐसे सिस्टम बनाए थे जो अपने समय से बहुत आगे थे। बड़े बड़े जलाशय, पत्थरों से बने मजबूत चैनल और इस तरह की संरचना की हर बूंद का सही उपयोग हो सके, यह सब इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग पानी की अहमियत को कितनी गहराई से समझते थे। आज जब दुनिया पानी की कमी से जूझ रही है, तब ये प्राचीन शहर हमें ये सिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। ये केवल तकनीक नहीं बल्कि सोच का स्तर था जो इस शहर को खास बनाता है। धोलावीरा की योजना को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी आधुनिक शहरी योजनाकार ने डिजाइन किया हो, क्योंकि यहाँ हर चीज संतुलित और व्यवस्थित थी। ये शहर 3 मुख्य हिस्सों में बंटा हुआ था, जहाँ हर हिस्से का अपना अलग उद्देश्य था। ऊपरी भाग शासकों के लिए था, मध्य भाग आम लोगों के लिए और निचला हिस्सा व्यापार और गतिविधियों का केंद्र था। इस तरह की योजना ये दिखाती है कि यहाँ के लोग केवल रहने के लिए नहीं बल्कि एक संगठित समाज बनाने के लिए काम कर रहे थे। हर जगह अनुशासन और संतुलन दिखाई देता था, जो इस शहर की सबसे बड़ी ताकत थी और यही इसे एक उन्नत सभ्यता बनाता है। यहाँ की सड़कों और इमारतों को देखकर ये साफ समझ आता है कि ये शहर केवल समय के साथ नहीं बना बल्कि इसे एक स्पष्ट योजना के तहत तैयार किया गया था। सड़कों की चौड़ाई, उनकी दिशा और उनका आपस में जुड़ाव ये दिखाता है कि यहाँ यातायात और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया था। घरों को इस तरह से बनाया गया था कि उनमें हवा और रोशनी आसानी से आ सके, जिससे लोगों का जीवन आरामदायक और स्वस्थ बना रहे। ये सब उस समय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग जीवन की गुणवत्ता को कितना महत्व देते थे। ये एक ऐसा समाज था जहाँ सुविधा और व्यवस्था दोनों का संतुलन देखने को मिलता है। धोलावीरा केवल एक शहर नहीं था बल्कि ये व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहाँ दूर दूर से लोग आते थे और अपने सामान का आदान प्रदान करते थे। यहाँ के लोगों ने व्यापार के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित की थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत बनी रहती थी। ये शहर एक ऐसा केंद्र था जहाँ अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते थे और अपनी संस्कृति, विचार और परंपराओं का आदान प्रदान करते थे। इस तरह यह शहर केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध था और इसकी यही विशेषता इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन जितना यह शहर अपने विकास और समृद्धि के लिए जाना जाता है, उतना ही इसका अंत एक बड़ा रहस्य बना हुआ है, जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि इतनी उन्नत सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई और इसके पीछे असली कारण क्या था। कुछ लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पानी की कमी हो गई, जबकि कुछ का मानना है कि आसपास के क्षेत्र धीरे धीरे रहने लायक नहीं रहे। लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है और यही बात इसे और भी रहस्यमय बना देती है।
इस शहर के धीरे धीरे खाली होने की प्रक्रिया यह दिखाती है कि यहाँ कोई अचानक आपदा नहीं आई, बल्कि परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलती गईं और लोगों को यहाँ से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह एक ऐसा परिवर्तन था जो समय के साथ हुआ और जिसने इस सभ्यता को कमजोर कर दिया। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि बड़े बदलाव हमेशा अचानक नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे होते हैं और उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह कहानी हमें धैर्य और समझदारी के महत्व को भी सिखाती है। धोलावीरा हमें यह भी सिखाता है कि एक सफल समाज केवल तकनीक और विकास से नहीं बनता, बल्कि उसमें संतुलन और समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। यहाँ के लोगों ने प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन जीना सीखा था और यही कारण था कि उनका समाज लंबे समय तक स्थिर और समृद्ध रहा। लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ा तो पूरी व्यवस्था प्रभावित हो गई और इसका परिणाम इस शहर के पतन के रूप में सामने आया। यह हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। आज के समय में जब हम तेजी से विकास कर रहे हैं, तब धोलावीरा हमें यह याद दिलाता है कि असली विकास वही होता है जो टिकाऊ हो और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी हो। यह शहर हमें सिखाता है कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग समझदारी से करना चाहिए, आरी से करना चाहिए और उन्हें बचा कर रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा भविष्य भी उतना ही अनिश्चित हो सकता है जितना इस प्राचीन शहर का हुआ था। यह एक चेतावनी भी है और एक सीख भी जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। धोलावीरा की खोज ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्राचीन सभ्यताएं उतनी सरल नहीं थी जितना हम उन्हें समझते हैं। यह शहर इस बात का प्रमाण है कि हजारों साल पहले भी लोग उन्नत सोच रखते थे और उन्होंने ऐसे समाधान विकसित किए थे जो आज भी प्रासंगिक हैं। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और यह बताता है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी और समृद्ध है। यह खोज केवल अतीत को समझने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य को भी दिशा देती है। इस शहर की संरचना और उसकी योजना ये दिखाती है कि यहाँ के लोग केवल अपने समय के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर काम करते थे। उन्होंने जो कुछ भी बनाया वो लंबे समय तक टिक सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी साबित हो। यही उनकी सोच थी जिसने उन्हें बाकी सभ्यताओं से अलग बनाया। यह हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपने निर्णय इस तरह लेने चाहिए कि उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहे और समाज को लाभ मिले। धोलावीरा की खोज ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि प्राचीन सभ्यताएं उतनी सरल नहीं थी जितना हम अपने समय के लिए नहीं, और हमें आगे किस दिशा में जाना है और क्या हम आगे किस दिशा में जाना चाहिए। यह शहर हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो हम भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं जो इस सभ्यता के पतन का कारण बना। इसलिए इसका अध्ययन केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस शहर की कहानी हमें यह भी बताती है कि हर महान सभ्यता का अंत होता है, लेकिन उसकी सीख और उसकी विरासत हमेशा जीवित रहती है। धोलावीरा आज भले ही खंडहरों में बदल गया हो, लेकिन उसकी सोच और उसकी उपलब्धियां आज भी हमारे बीच मौजूद है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में संतुलन, समझदारी और दूरदर्शिता को अपनाएं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। यही इस शहर की सबसे बड़ी देन है। अंत में धोलावीरा की कहानी केवल एक खोए हुए शहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी बुद्धिमत्ता, संघर्ष और बदलाव की कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें यह याद दिलाती है कि चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, हमें अपनी जड़ों और अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही हमें यह सिखाता है कि हमने क्या सही किया और क्या गलत, और हमें आगे किस दिशा में जाना चाहिए। धोलावीरा एक रहस्य है, एक सीख है और एक प्रेरणा है जो हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी।